लेकिन कहते हैं ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही तो प्यार का असली काम होता है। और इस बार यही होने वाला है। सुबह की हल्की धूप, ढोल की आवाज और चारों तरफ उड़ता गुलाल। लेकिन इस रंगीन माहौल के पीछे छिपा है एक गहरा तूफान। मन्नत का दिल इस वक्त बेचैन है। उसकी बेटी दुआ के साथ जो हादसा होते होते बचा, उसने उसे अंदर तक हिला दिया है। अगर बंटी सही समय पर न पहुंचता तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। बंटी ने अपनी दोस्त को बचाने के लिए खुद पर खतरा ले लिया, लेकिन इस घटना ने मन्नत के दिल में विक्रांत के लिए गुस्सा भर दिया। गुस्से में वह अपना सच भी लगभग कबूल कर बैठती है। उसके मुंह से निकल जाता है, अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो। और फिर तुरंत वह बात संभालती है, मेरी और धैर्य की बेटी। लेकिन क्या सच इतनी आसानी से छिप सकता है? धैर्य की आंखों में भी सवाल हैं और विक्रांत की निगाहों में भी एक अजीब सी बेचैनी। दुआ और विक्रांत के बीच जो अनकहा रिश्ता है, जो अपनापन है, वह सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है। दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी गहरी है कि धैर्य के दिल में जलन और शक दोनों जन्म लेने लगे हैं। उधर होली का जश्न शुरू होने वाला है। हर कोई रंगों में डूबने को तैयार है, लेकिन इस बार रंग सिर्फ खुशियों के नहीं होंगे, साजिशों के भी होंगे। शरद अपने मन में एक खतरनाक प्लान लेकर बैठा है। वह भांग में नशा मिलाकर दुआ को किडनैप करना चाहता है, ताकि मन्नत को ब्लैकमेल कर सके। लेकिन उसे क्या पता, मन्नत उसकी चाल पहले ही समझ चुकी है। वह जान चुकी है कि आरजू कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या है, जो छुपकर यह गंदा खेल खेल रही है। होली के मौके पर मन्नत एक नया रूप धारण करने वाली है। खूबसूरत लहंगा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। जब वह पहली बार विक्रांत के गाल पर रंग लगाएगी, तो उस एक स्पर्श में सालों की दूरी पिघलने लगेगी। फिर वह उसी रंग को अपने गाल पर लगाएगी, जैसे अपने प्यार को फिर से महसूस करना चाहती हो। भांग के नशे में हालात ऐसे बनेंगे कि दोनों एक ही कमरे में रह जाएंगे। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक होगा या किस्मत की चाल? विक्रांत की निगाहें मन्नत से हटेंगी ही नहीं। उसके दिल में दबा प्यार फिर से जाग उठेगा। दूसरी तरफ याशिका यह सब देखकर जल उठेगी। उसे साफ दिखेगा कि विक्रांत आज भी मन्नत का दीवाना है। प्यार चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, गिले शिकवे कितने भी हों, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो वह कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या होली के इस मौके पर मन्नत के मुंह से दुआ का सच निकल जाएगा? क्या वह विक्रांत को बता पाएगी कि दुआ उसकी ही बेटी है? और अगर सच सामने आ गया तो क्या विक्रांत उसे स्वीकार कर पाएगा, या फिर यह सच फिर से रंगों के बीच दबकर रह जाएगा? इस होली सिर्फ रंग नहीं उड़ेंगे, रिश्तों की सच्चाई भी सामने आएगी और कहानी लेगी ऐसा मोड़ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। होली का जश्न अब अपने पूरे रंग में आ चुका है। ढोल की थाप पर हर कोई झूम रहा है, गुलाल हवा में उड़ रहा है। लेकिन इस शोर और खुशी के पीछे छिपी है एक खतरनाक साजिश। शरद अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसके हाथ में है भांग का गिलास और दिमाग में एक ही ख्याल, दुआ को अगवा करके मन्नत को अपने इशारों पर नचाना। उसे लगता है कि इस नशे और भीड़-भाड़ के माहौल में कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन मन्नत अब पहले वाली मासूम और अनजान मन्नत नहीं रही। वह समझ चुकी है
कि दुश्मन सामने नहीं, आसपास ही छिपा बैठा है। उसे पहले से शक था कि आरज़ू असल में ऐश्वर्या है और वही यह सब खेल खेल रही है। इसलिए होली के जश्न से पहले ही वह दुआ को सुरक्षित जगह भेज देती है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में एक तूफान। वह जानती है कि आज का दिन सिर्फ रंगों का नहीं, सच्चाई का भी है। उधर विक्रांत भी अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि दुआ के लिए उसका दिल इतना क्यों धड़कता है। हर बार जब दुआ उसे पापा कहने जैसी नजरों से देखती है, तो उसके दिल में एक मीठा सा दर्द उठता है। उसे लगता है जैसे कोई अधूरी कहानी बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन वह उस सच से अभी भी अनजान है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जश्न के बीच अचानक भांग का असर दिखने लगता है। कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ झूम रहे हैं। इसी बीच विक्रांत और मन्नत आमने सामने आ जाते हैं। पहले तो दोनों दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन फिर जैसे ही मन्नत उसके गाल पर रंग लगाती है, वक्त ठहर सा जाता है। उनकी आंखें मिलती हैं और उन आंखों में सालों का दर्द, शिकायतें और दबा हुआ प्यार साफ दिखाई देता है। विक्रांत भी धीरे से रंग उठाता है और मन्नत के चेहरे पर लगा देता है। भांग के हल्के नशे में दोनों के बीच की दीवारें ढहने लगती हैं। वे हंसते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं, जैसे पुराने दिन लौट आए हों। अचानक भीड़ का शोर पीछे छूट जाता है और हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों एक ही कमरे में पहुंच जाते हैं। बाहर रंगों की बारिश हो रही है और अंदर दिलों में जमी बर्फ पिघलने लगी है। विक्रांत की आवाज में नरमी आ जाती है। वह पूछता है, क्या कभी हमारा प्यार सच में खत्म हुआ था? मन्नत की आंखों में आंसू तैर जाते हैं। वह जवाब देना चाहती है, लेकिन उसके होंठों पर दुआ का सच आकर रुक जाता है। अगर उसने आज सब कुछ बता दिया, तो शायद सब बदल जाएगा। लेकिन क्या यह सही वक्त है? उधर शरद को जब पता चलता है कि दुआ उसकी पहुंच से दूर है, तो उसका गुस्सा भड़क उठता है। उसका पूरा प्लान फेल हो चुका है। अब वह और भी खतरनाक कदम उठाने का सोचता है। ऐश्वर्या भी समझ जाती है कि मन्नत उनकी हर चाल से 2 कदम आगे है। वहीं दूसरी तरफ याशिका यह सब देखकर जल रही है। उसे साफ दिख रहा है कि विक्रांत आज भी मन्नत से बेइंतहा प्यार करता है। उसकी नजरें किसी और पर टिकती ही नहीं। याशिका के मन में डर बैठ जाता है। अगर सच सामने आ गया तो उसका क्या होगा? कमरे में खामोशी है। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के बेहद करीब खड़े हैं। बाहर से आती रंगों की खुशबू और ढोल की आवाज माहौल को और भी भावुक बना देती है। विक्रांत धीरे से मन्नत का हाथ पकड़ लेता है। उसके स्पर्श में वही पुराना अपनापन है। मन्नत का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी उसके होठों से एक अधूरा सच निकलता है। विक्रांत, दुआ के बारे में तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या वह आगे बोल पाएगी? क्या विक्रांत तैयार है उस सच्चाई को सुनने के लिए जो उसकी दुनिया हिला देगी? या फिर कोई नई साजिश इस सच को फिर से दबा देगी? होली के रंग अब गहरे हो चुके हैं और कहानी भी। कमरे में पसरी खामोशी अब भारी हो चुकी है। बाहर ढोल की आवाज गूंज रही है। लोग होली है चिल्ला रहे हैं, लेकिन इस बंद कमरे के अंदर 2 दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही हैं। विक्रांत की उंगलियां अब भी मन्नत का हाथ थामे हुए हैं। उसकी आंखों में सवाल है, बेचैनी है और एक अजीब सा डर भी।
मन्नत के होंठ कांप रहे हैं। वह जानती है आज अगर सच कह दिया तो जिंदगी बदल जाएगी, और अगर नहीं कहा तो शायद हमेशा के लिए मौका हाथ से निकल जाएगा। वह गहरी सांस लेती है और कहती है, विक्रांत, दुआ सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शब्द यहीं अटक जाते हैं। उसके गले में जैसे कोई गांठ पड़ जाती है। विक्रांत की आंखें और गहरी हो जाती हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त है। मन्नत की आंखों के सामने पिछले सालों की सारी यादें घूमने लगती हैं। वो जुदाई, वो गलत फहमियां, वो आंसू, और फिर दुआ का जन्म। उसने कितनी बार सोचा था कि सच बता दे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो गए। आज होली है, रंगों का दिन। शायद किस्मत ने यही दिन चुना है सच्चाई को उजागर करने के लिए। उसी वक्त दरवाजे के बाहर हलचल होती है। याशिका की परछाई दरवाजे के पास दिखाई देती है। वह आधा सच सुन चुकी है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ है। अगर आज सब खुल गया तो उसका सपना, उसकी उम्मीदें सब खत्म हो जाएंगी। वह तुरंत ऐश्वर्या को फोन करती है और कहती है, कुछ करो अभी, वरना सब खत्म हो जाएगा। उधर ऐश्वर्या और शरद भी बेचैन हैं। उनका प्लान पहले ही फेल हो चुका है। दुआ सुरक्षित है, मन्नत चौकन्नी है, और अब सच सामने आने वाला है। ऐश्वर्या गुस्से में बड़बड़ाती है, अगर आज यह सच बाहर आ गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। शरद एक आखिरी चाल चलने का फैसला करता है। वह पूरे जश्न के बीच एक ऐसा हंगामा खड़ा करना चाहता है जिससे सबका ध्यान बंट जाए। कमरे के अंदर वापस आते हैं। मन्नत आखिर हिम्मत जुटाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रांत, दुआ तुम्हारी बेटी है। ये कहते ही जैसे वक्त थम जाता है। विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। क्या? उसके होठों से सिर्फ यही शब्द निकलता है। उसके दिमाग में हर वो पल घूमने लगता है जब दुआ ने उसे मुस्कुराकर देखा था, जब उसने उसका हाथ थामा था, जब उसने उसे बचाने की कोशिश की थी। अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। इसलिए उसका दिल दुआ के लिए यूं धड़कता था। इसलिए उसे उसके आंसुओं में अपना दर्द दिखता था, क्योंकि वह उसकी अपनी बेटी है। लेकिन तभी बाहर से शोर बढ़ जाता है। कोई चिल्ला रहा है कि दुआ गायब है। यह सुनते ही दोनों के चेहरे पर डर छा जाता है। मन्नत समझ जाती है, यह जरूर शरद और ऐश्वर्या की चाल है। सच सामने आते ही उन्होंने नया खेल शुरू कर दिया है। विक्रांत का चेहरा बदल जाता है। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक पिता का डर और गुस्सा है। अगर किसी ने मेरी बेटी को छूने की भी कोशिश की। उसकी आवाज में ऐसी आग है जो सब कुछ जला सकती है। वह तुरंत बाहर भागता है। मन्नत भी उसके पीछे पीछे जाती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। रंगों का जश्न अब दहशत में बदल चुका है। धैर्य भी हैरान खड़ा है। उसे अब समझ आने लगा है कि कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है जितनी वह सोच रहा था। उसके दिल में भी सवालों का तूफान है। क्या मन्नत ने उससे सब कुछ छुपाया? क्या उसका और मन्नत का रिश्ता सिर्फ एक समझौता था? इधर शरद अपनी चाल पर मुस्कुरा रहा है। उसने दुआ को छुपाया नहीं, बल्कि झूठी अफवाह फैलाई है ताकि सब घबरा जाएं और सच पर ध्यान न दे सकें। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि अब खेल बदल चुका है। अब सामने सिर्फ एक मां नहीं, बल्कि एक पिता भी खड़ा है जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। विक्रांत
जोर से आवाज लगाता है, दुआ। उसकी आवाज में ऐसा दर्द है जो हर किसी के दिल को चीर देता है। तभी सीढ़ियों के पीछे से दुआ मासूम सी सूरत लेकर बाहर आती है। वह डर गई थी और छुप गई थी, लेकिन सुरक्षित है। मन्नत उसे गले से लगा लेती है। विक्रांत भी उसके सिर पर हाथ फेरता है। उस पल में तीनों के बीच का रिश्ता बिना शब्दों के ही साफ हो जाता है। अब ऐश्वर्या और शरद समझ चुके हैं कि उनका हर दांव उल्टा पड़ रहा है। सच सामने आ चुका है, लेकिन क्या विक्रांत मन्नत को माफ कर पाएगा कि उसने इतने साल उससे यह सच छुपाया? क्या धैर्य इस नई सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? और क्या याशिका इतनी आसानी से हार मानेगी? होली के रंग अब फीके पड़ चुके हैं, लेकिन रिश्तों के रंग और गहरे हो गए हैं। अब आने वाला है सबसे बड़ा फैसला। क्या यह परिवार फिर से एक होगा, या पुराने जख्म सब कुछ तोड़ देंगे? होली का रंग अब धीरे धीरे धुल रहा है, लेकिन जो रंग आज दिलों पर चढ़ा है वह इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं। दुआ सुरक्षित है, सच सामने आ चुका है, और अब हर रिश्ता एक मोड़ पर खड़ा है। आंगन में अभी भी गुलाल बिखरा हुआ है, लेकिन माहौल में अब खुशी नहीं, एक भारी सन्नाटा है। विक्रांत की नजरें बार बार दुआ पर टिक जाती हैं। वह उसे देखता है जैसे सालों की कमी एक ही पल में पूरी करना चाहता हो। उसके दिल में खुशी भी है कि उसे अपनी बेटी मिल गई, लेकिन दर्द भी है कि इतने साल वह उससे दूर रहा। वह धीरे से मन्नत की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखों में सवाल है, शिकायत है, और कहीं ना कहीं वही पुराना प्यार भी। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया मन्नत? उसकी आवाज टूट जाती है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने तुम्हें खोने के डर से सब कुछ अकेले सह लिया। हालात ऐसे थे कि अगर सच सामने आता तो सब कुछ बिखर जाता। मैं नहीं चाहती थी कि दुआ नफरत और साजिशों के बीच बड़ी हो। धैर्य कुछ दूरी पर खड़ा यह सब सुन रहा है। उसका दिल भी टूट रहा है, लेकिन वह पहली बार मन्नत की मजबूरी समझ पा रहा है। उसे एहसास होता है कि वह जिस रिश्ते को अपना हक समझ बैठा था वह कभी पूरा था ही नहीं। मन्नत का दिल तो हमेशा से विक्रांत के नाम था। उसी वक्त ऐश्वर्या और शरद आखिरी वार करने की कोशिश करते हैं। वे सबके सामने मन्नत के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। जिस औरत ने सालों तक सच छुपाया, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? ऐश्वर्या तंज कसती है। माहौल फिर से गर्मा जाता है, लेकिन इस बार विक्रांत चुप नहीं रहता। वह सबके सामने खड़ा होकर कहता है, गलती अगर है तो मेरी भी है। अगर मैंने उस पर भरोसा किया होता, अगर मैंने उसे समझा होता, तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। मन्नत ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो किया वह एक मां का हक है। उसके शब्द सुनकर मन्नत की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। दुआ मासूमियत से दोनों का हाथ पकड़ लेती है। वह कुछ नहीं समझती, लेकिन उसे इतना पता है कि ये दोनों उसके अपने हैं। याशिका यह सब देखकर टूट जाती है। उसे समझ आता है कि प्यार कभी छीना नहीं जा सकता। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। धैर्य भी एक गहरी सांस लेकर पीछे हट जाता है। वह जानता है कि अब उसका और मन्नत का रास्ता अलग है। विक्रांत धीरे से मन्नत के करीब आता है। प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, बस वक्त ने हमें अलग कर दिया था, वह कहता है। मन्नत की आंखों से बहते आंसू इस बार दर्द के नहीं, राहत के हैं। सालों की गलतफहमियां आज धुल चुकी हैं, जैसे होली का रंग बारिश में धुल जाता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शरद और ऐश्वर्या इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। जाते जाते शरद चेतावनी देता है, यह तो बस शुरुआत है। उसके शब्द एक नए खतरे का इशारा करते हैं। आंगन में ढलती शाम के साथ एक नई शुरुआत का सूरज उगने की तैयारी कर रहा है। मन्नत, विक्रांत और दुआ एक साथ खड़े हैं। यह सिर्फ एक परिवार का मिलन नहीं, बल्कि प्यार की जीत है। तो क्या आने वाले दिनों में यह परिवार शांति से रह पाएगा? क्या दुश्मनों की नई चालें फिर से उन्हें अलग करने की कोशिश करेंगी? या इस बार उनका प्यार हर साजिश पर भारी पड़ेगा? एक बात तो तय है, इस होली ने सिर्फ चेहरों को नहीं, किस्मत को भी रंग दिया है। और अब कहानी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां हर मोड़ पर होगा इमोशन, रोमांस और जबरदस्त ट्विस्ट। दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस नए सफर के लिए? क्योंकि आगे आने वाला हर एपिसोड दिल की धड़कन बढ़ाने वाला है।